बहुत प्राचीन काल की बात है, जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। तब उनके दो पुत्र, भगवान गणेश और कार्तिकेय, पहले ही जन्म ले चुके थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब माता पार्वती स्वयं को अकेला अनुभव करने लगीं, क्योंकि कार्तिकेय देवताओं के संग युद्धों में व्यस्त रहते थे और गणेश जी भी अपने कार्यों में लीन रहते थे। उस समय माता पार्वती ने कैलाश पर स्थित दिव्य कल्पवृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर एक पुत्री की प्राप्ति की इच्छा की, जो उनके अकेलेपन को दूर कर सके और उनके जीवन में आनंद ला सके। उसी क्षण कल्पवृक्ष की शक्ति से एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिसका नाम माता पार्वती ने अशोक सुंदरी रखा। अशोक का अर्थ है जो शोक को हर ले, और सुंदरी का अर्थ है अत्यंत सुंदर। इस प्रकार वह कन्या शोक हरने वाली सुंदरी कही गई। अशोक सुंदरी बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी, कोमल स्वभाव वाली और अपार सौंदर्य की धनी थीं। वह सदा माता पार्वती के साथ रहती थीं और उन्हें बहुत प्रिय थीं। एक दिन माता पार्वती ने अशोक सुंदरी को यह बताया कि उनका विवाह चंद्रवंश के एक महान राजा नहुष से होगा, जो अत्यंत वीर, धर्मात्मा और यशस्वी होंगे। उस दिन से अशोक सुंदरी के मन में नहुष के लिए अनुराग उत्पन्न हो गया और उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। इधर धरती पर नहुष नामक बालक जन्म ले चुका था, जो तेजी से बड़ा हो रहा था, और उसका तेज ऐसा था कि वह देवताओं के भी प्रिय बन गए थे। परंतु अशोक सुंदरी के जीवन में एक संकट आने वाला था। एक असुर हुंड, जो उनकी दिव्यता और सौंदर्य से प्रभावित होकर उनसे विवाह करना चाहता था। एक दिन वह अशोक सुंदरी के पास आया और उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। अशोक सुंदरी के इस इनकार से क्रोधित होकर हुंड ने उन्हें बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया, लेकिन देवी ने अपने भीतर की शक्ति और साहस का परिचय देते हुए उसे शाप दे दिया कि एक दिन मेरे पति नहुष तुम्हारा अंत करेंगे। इस शाप से भयभीत हुंड वहां से भाग गया, लेकिन उसने एक चाल चली और नहुष का अपहरण कर लिया। उस समय नहुष अभी किशोर अवस्था में, और उन्होंने अपनी शक्तियों को अभी पूर्ण रूप से नहीं पहचाना। हुंड ने नहुष को बंदी बना लिया और उसे जंगल में एक गुफा में कैद कर दिया। यह बात जब अशोक सुंदरी को पता चली तो उन्होंने ध्यान और तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु और देवताओं से सहायता मांगी। इधर नहुष ने भी गुफा में रहकर साधना की और धीरे धीरे अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत किया। कुछ वर्षों बाद जब नहुष युवा हुए तो उन्होंने अपने तेज और शक्ति से गुफा के पहरेदारों को परास्त किया और बाहर निकलकर हुंड को युद्ध के लिए ललकारा। हुंड ने अपने असुरों की सेना के साथ नहुष का सामना किया, लेकिन नहुष ने देवताओं की कृपा और अपने साहस से न केवल हुंड का वध किया, बल्कि पूरे असुर दल को परास्त कर दिया। युद्ध जीतने के बाद नहुष ने कैलाश पर्वत जाकर अशोक सुंदरी से विवाह की इच्छा प्रकट की, जिसे माता पार्वती और भगवान शिव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद नहुष अशोक सुंदरी पृथ्वी पर आए और वहां राज्य स्थापित किया। कुछ समय बाद इंद्र को उनके कर्मों के कारण स्वर्ग से निकाल दिया गया और देवताओं ने नहुष को ही इंद्र पद सौंपा। इस प्रकार नहुष और अशोक सुंदरी देवों के राजा और रानी बन गए। यह कथा केवल एक दिव्य विवाह की नहीं, बल्कि एक स्त्री की शक्ति, साहस, भविष्यवाणी, प्रेम और अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भी कहानी है। अशोक सुंदरी ने न केवल अपने भविष्य के पति की रक्षा की, बल्कि अपने संयम और शक्ति से एक असुर का नाश कर यह सिद्ध किया कि वह, हालांकि उनकी पूजा आज बहुत प्रचलित नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों विशेषकर दक्षिण भारत में उनकी लोक पूजा होती है। अशोक सुंदरी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि एक कन्या केवल सुंदरता की मूर्ति नहीं होती, वह शक्ति और सहनशीलता की मिसाल होती है। जिस प्रकार माता पार्वती ने कल्पवृक्ष से एक ऐसी बेटी की कामना की जो उनके जीवन में आनंद ला सके, उसी प्रकार हर माँ पिता को यह विश्वास रखना चाहिए कि बेटी घर का सुख है, शक्ति है और भविष्य है। अशोक सुंदरी की कथा आज के समाज में बेटी के महत्व को दर्शाने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। एक ऐसी कन्या जो स्वयं के बल से भविष्य को बदल सके, जो न्याय के लिए खड़ी हो और जो धर्म के लिए अपराजित शक्ति बन जाए, यही है भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी।